दोस्तों, खलील जिब्रान ने लिखा है कि हमारे बच्चे हमारी संतान नहीं है, वो तो हमारी स्वयं की जिंदगी की जिजीविषा के कारण उपजे हैं। वो हमारे भीतर से उपजे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अपने नहीं है। हम उन्हें प्यार दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन उनके मन के विचार उनके अपने होते हैं। ये तो जीवन की सच्चाई है कि हम जब पैदा होते हैं और उसके बाद एक दिन हम हमारे माँ बाप से, हमारे भाई बहनों से बिछड़ जाते हैं। ये हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन एक दिन वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं। और ये पूरी ज़िंदगी भर इस ऊहापोह में हम पड़े रहते हैं कि बुढ़ापे में क्या हमने उनकी सेवा की, क्या हमने उन्हें वो दिया जो वो चाहते थे। इसी ऊहापोह से आमोद दुग्गल गुजर रहा है कि कुछ इसी परिस्थितियों से कि क्या उसने अपने माँ बाप की वही सेवा की है। आइए इस किस्सा गोई में आपको सुनाते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से आमोद गुजर रहा था। आमोद दुग्गल फाइनेंस मैनेजर था। उसकी दिनचर्या 6 बजे के अलार्म की घंटी से शुरू होती, तब तक उसकी पत्नी और बेटा बॉबी सोते ही रहते। शेव और शावर के बाद खुद ही अपना सैंडविच बनाकर वो ऑफिस चला जाता। फोन कॉल्स और मीटिंग्स की भागा दौड़ी में खुद के लिए तो उसे 2 पल भी नहीं मिलता। समय पर अपना लक्ष्य पूरा करना, यही उसकी जिंदगी का मुख्य लक्ष्य बन गया था। इस व्यस्त जीवन में जहां रोज अस्थिरता रहती, एक चीज अविचल थी, वो फोन कॉल। उसके पास रोज दोपहर बिना नागा किए वो ममत्व भरा फोन कॉल उसे याद दिलाता उसने खाना खा लिया या नहीं। ये पूछती उसकी माँ। परंतु 2 दिनों से कोई फोन कॉल नहीं आया था। उसके पास इतना वक्त ही नहीं था कि माँ बाप से मिलने जा सके। कुछ साल विदेश में रहने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वहीं उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। न चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप से दूर होता चला गया। फिर बिजनेस में मिले एक सुनहरे मौके ने उसे वापस अपने देश बुला लिया। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास रहे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। पर ये ख्याल आमोद के मन में शायद ही कभी आया हो कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे, और न ही कभी उनकी आंखों के अनकहे संकेतों की ओर उसका ध्यान गया जो उसे घर लौट आने का आग्रह कर रही थी। परंतु आज न जाने क्यों आमोद का मन बेचैन हो उठा। मीटिंग के दौरान कम से कम 10 दफे उसने अपने फोन की ओर देखा। उसके दोस्त प्रीतम ने उसे ऐसा करते देख लिया। यार, ध्यान कहाँ है तेरा? रोज ही तू अपने माँ बाप से बात करता है, एक दिन नहीं किया तो इतना बेचैन क्यों है? बुढ़ापे में लग गई होगी कोई आरामी बीमारी, इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है? प्रीतम का ये असंवेदनशील रवैया उसे खला, पर वो चुप रहा। आखिर वो मेरे माँ बाप हैं। अगर मुझे नहीं होगी उनकी फिक्र तो और किसे होगी? मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर जाना चाहता हूँ अपने माँ बाप से मिलने। तू जानता है ना, यहाँ किसी भी वक्त पिंक स्लिप मिल सकती है। ऐसे में तेरा गायब रहना मुझे तो उचित नहीं लगता। पर आमोद ने तो मन बना लिया था। यार, तू आगे बढ़ेगा तो ही तो हम तेरे पीछे पीछे आगे बढ़ सकेंगे। प्रमोशन तो तुझे ही मिलेगा ना। घर पर प्रिया ने भी आनाकानी की, फिर भी आमोद अपने माँ बाप के घर पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो पिता हरकिशन जी को घबराई सी हालत में पाया। वे बोले, अरे बेटा, तेरी माँ को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, दमा का भारी दौरा पड़ा था। मुझे फोन क्यों नहीं किया? हरकिशन लड़खड़ाते हुए बेबस से हो गए, कुछ न कह सके। फिर थोड़ा संभलते हुए बोले, फोन तो तेरी माँ ही करती थी, मुझे तो तेरा नंबर भी याद नहीं। पता नहीं मेरे मोजे भी कहाँ रख कर गई है तेरी माँ। कायदे से तो सब रख जाती, अब मैं कहाँ खोजता फिरूं? क्या आपके पास हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है? कहाँ है? खुद ही सारा काम करती है। जब से वो हादसा हुआ है तब से घबराती है नौकरों से। कौन सा हादसा? वही जब घर में चोर घुस आए थे। उसे महसूस हुआ कि उसके माँ बाप कितने असहाय हैं। उसके पिता, जिसे वो प्यार से पाप पुकारता,
इतने आश्रित हो गए थे माँ पर। पा के मोजे ढूंढकर जब उसने दिए तो देखा कि पा कांपते हाथों से अपनी कमीज के बटन बंद किए, वो भी टेढ़े मेढ़े ढंग से। अब इस समय कहाँ जा रहे हैं आप? पा को सुनाई नहीं दिया। फिर आमोद ने थोड़ा ऊंची आवाज करके पूछा, जा कहाँ रहे हैं आप? तो जब भी आता है तेरी माँ तुझे प्रिय रसगुल्ले खिलाती है, अब वो नहीं है, सोचा बाजार जाकर मैं ही ले आऊं। मगर पा, मॉल तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, आप जाएंगे कैसे? पैदल चलते चलते चला जाऊंगा। ऐसी गड़गड़ाती ठंड और अस्वस्थ अवस्था में भी अपने बेटे के लिए रसगुल्ले लेने जाना, आमोद की आंखें नम हो गई। जब हरकिशन को पहला दिल का दौरा पड़ा था तब अकेले थे घर में, खुद ही ऑटो रिक्शा पकड़कर अस्पताल भागे थे। तब से लेकर आज तक माँ ने उन्हें फिर कभी अकेले नहीं छोड़ा। वो अपने पति पर और वो भी अपनी पत्नी पर निर्भर रहने लगे। आमोद माँ से अस्पताल में मिला तो माँ को खुद की तबीयत के बजाय ये चिंता खाए जा रही थी कि हरकिशन का ख्याल कौन रख रहा है। बोली, तेरे पा को भूलने की बीमारी है, उनका ख्याल रखना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। मेरे आने के बाद तू चला जाना, फिर मैं सब संभाल लूंगी। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ कि अपने पा का ख्याल भी नहीं रख सकता? आमोद के दिल में दर्द भर आया। माँ ने जैसे उसका चेहरा पढ़ लिया। मुश्किल होगा? हाँ, मुश्किल तो था। उसकी कंपनी की बड़ी मीटिंग होने वाली थी। रोज फोन पर बात करना असंभव सा होता जा रहा था, पर उसने तो ठान ली थी कि जब तक पा आत्मनिर्भर नहीं हो जाते वो वापस नहीं जाएगा। मॉर्निंग वॉक हो या बाजार, आमोद उनकी हर तरह देखभाल करता। उसने निश्चय कर लिया था कि वो पा को मोबाइल चलाना सिखाकर ही रहेगा ताकि वो उससे किसी भी वक्त संपर्क कर सके। उनको कार चलाना भी सिखाएगा जो गैरेज में पड़े पड़े जंग खा रही थी। उस दिन आमोद की मीटिंग थी जिसमें जाना बेहद जरूरी था। मीटिंग के दौरान जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, पा का फोन आया। आमोद ने फोन उठाया। क्या है? उधर से आवाज आई, मैंने पहली बार तेरा मोबाइल नंबर डायल किया है, सोचा देख लूं कि सही है या नहीं। ठीक है कहकर आमोद फिर मीटिंग में व्यस्त हो गया। पापा ने फिर फोन किया, पूछा टीवी कैसे खोलते हैं और कहा मैंने अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ लिया है, मेरे अगले जन्मदिन तक चल सकता है। और तीसरी बार जब मोबाइल बजा तो आमोद को गुस्सा आया। पूछा, अब क्या है, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बेटा, मैंने तेरा मनपसंद खाना बनवाया है, मीटिंग से खाकर मत आना। मौके का फायदा उठाते हुए प्रीतम ने भड़काया, मैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था, 2 महीने में स्वर्ग सिधार गए, गनीमत है मेरी जान तो छूटी। काश तू मेरी कुछ सुनता। आमोद उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने प्रीतम को उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कह दिया। प्रीतम ने उसे घूरते हुए कहा, तू उस बुढ़े की वजह से मुझे निकाल रहा है। आमोद ने शांति से जवाब दिया, जिन्हें तुम बुढ़ा कह रहे हो वो मेरे पा हैं। अगले दिन आमोद को अपने पा को लेकर ऑफिस आना पड़ा। मीटिंग के दौरान एक ग्राहक से बहसबाजी हो गई। पा बेचारे बैठे ये सब सुन रहे थे, फिर झट कैलकुलेटर के लिए एक बच्चे की तरह जिद करने लगे। थोड़ी देर बाद आमोद के कान में फुसफुसाए, उनके साथ सौदा मत करना। पर पा, ये सौदा न होने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। पा ने कहा, ये सौदा होने से तेरा बहुत नुकसान होगा। सब हंस पड़े। प्रीतम ने झट कहा, बुढ़ा सठिया गया है, उसे बाहर निकालो। आमोद पा को लेकर वहां से चला गया। ऑफिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है यदि उसने तुरंत रिपोर्ट नहीं किया। वहां पत्नी ने भी कहा, वापस आ जाओ, हम पा को पैसे भिजवा देते हैं, बस तुम चले आओ। उन्हें पैसों की नहीं, प्यार और साथ की जरूरत है। अगले दिन पत्नी तो नहीं, उसका बेटा आ गया। आमोद को खुशी हुई कि उसके परिवार में कोई तो है जो उसके जज्बातों को समझता है। दरअसल बॉबी को कुछ पैसे चाहिए थे। अपने पा को ऐसी स्थिति में छोड़कर न वो जा सकता था और न ही जाना चाहता था, पर अल्टीमेटम मिल चुका था। पूरी रात वो परेशान रहा। अगले दिन जब उसकी नींद खुली, उसने देखा कि पा गाड़ी चलाकर कहीं से लौट रहे थे। आमोद को देखते ही खुशी से चिल्ला उठे, देखा, हो गया ना मैं आत्मनिर्भर,
अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पा में कितना जोश और उत्साह भरा है जीवन का। इतनी समस्या और बीमारी के बावजूद वे कितने तनाव मुक्त लग रहे हैं, और हम हैं कि जरा सी भी परेशानी नहीं झेल सकते। उसे लगा कि पा बेफिक्र होकर जीना चाहते हैं और मुझे उनकी मदद करना है, जरूर करना है। बॉबी के साथ अब वो क्रिकेट खेलते, शॉपिंग करते, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब उनके अंदर एक अजीब सी उमंग उन्माद नजर आता। उस रात आमोद ने देखा पा अपना चश्मा लगाकर कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पा ने संजीदा स्वर में कहा, बॉबी को जो चाहिए उसे देकर तो देखो, वो एक जिम्मेदार युवक है। आमोद इस तथ्य से अनजान था कि बॉबी को दरअसल पा की सालगिरह मनाने के लिए पैसे चाहिए थे। उस दिन माँ अस्पताल से वापस आ रही थी। खुशी का माहौल था। आमोद को थोड़ी घबराहट हुई कि क्या माँ पा के इस बदले हुए रूप को देखकर बचा पाएंगी। बर्थडे पार्टी में पा खूब नाचे, हर नए फिल्मी धुन पर। उस दिन आमोद ने अपनी पत्नी को भी अपने साथ पाया। कितना प्यारा एहसास होता है जब आपके अपने सब साथ होते हैं, खुश होते हैं। पा ने हर एक परिवार के सदस्य में खुशी बिखेर दी थी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पा अपनों को जीने के मायने सिखा रहे हों। अपनी लड़ाई फिर से लड़ने का जोश भरा। उसके ग्राहक से वो सौदा नुकसान कर गया जो पा ने अपने अनुभव से उस सौदे को करने से मना किया था। आमोद ने पा से पूछा, अब तो आप खुश हैं ना? और नाचते नाचते पा बेहोश हो गए। माँ चीख पड़ी, एम्बुलेंस बुलाई गई। फिर हांफते हुए पा बोले, मैंने कहा था ना, मेरे लाइसेंस के खत्म होने की तारीख केवल आज तक की ही थी। ये कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। हाँ, जिंदगी के अंत होने की तारीख भी निश्चित होती है, और उसे कैसे जिया जाए ये हमें जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए। पता नहीं कब लाइसेंस खत्म हो जाए और नया बनवाने का मौका ही न मिले।